सदिश राशि का गुणनफल कैसे करते हैं, जबकि कितने सदिश दिए गए हैं, दो सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल दर्शाना हो तो उसे इस प्रकार दर्शाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं, डाट होता तो अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल कैसे करते हैं, सारणी के रूप में एक सारणी बना लेंगे और उसमें 3 पंक्ति भरेंगे। पहली पंक्ति में फिक्स है कि आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना है। दूसरे पंक्ति में क्या करेंगे, पहले सदिश के गुणजों को, पहला सदिश का गुणज पहला है 3, इसके बाद है -1 और इसके बाद क्या है 2, और तीसरे पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणज को, इसका क्या है +1, इसका गुणज कितना है +1 और इसका गुणज कितना है -4। इस तरह पहला पंक्ति फिक्स है, दूसरे पंक्ति में पहले सदिश के गुणजों को चिन्ह सहित लिखेंगे, 3 -1 +2 है। तीसरे पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणजों को लिखेंगे 1 1 और -4 है। और जैसे आप सदिश गुणनफल, जैसे आप सारणिक हल करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस हल करिए। अगर आप आई कैप का प्रयोग करते हैं, इन अंकों का तिर्य गुणा होता है, बीच में माइनस चिन्ह लगता है। देखो -4 में -1 का इंटू +4, इसमें क्या चिन्ह है माइनस का, 1 में 2 का इंटू 2, उसका -j कैप हमेशा लगाते हैं दूसरे ब्रैकेट से पहले। जब दूसरे ब्रैकेट में हल कर रहे होंगे तो यह अंक इसमें और यह वाला इसमें इंटू होता है। पहले वाले में यह दोनों इंटू होगा, जे वाले में यह और यह 4 तिया -12, माइनस सूत्र वाला भी आगे 1 दूना 2, प्लस के कैप की बारी है, प्लस आई कैप -j कैप प्लस के कैप का प्रयोग करते हैं। जब के कैप का प्रयोग करोगे तो इनका तिर्य गुणा होगा, 1 तिया 3 माइनस के साथ 1 के कम -1 होगा, या +1 -1 माइनस सूत्र में भी होता है, माइनस क्या हो जाएगा +1। आगे हल कर तो 4 में 2 घटा तो 2 में आई कैप का इंटू 2 आई कैप, 12 में 2 जुटा तो -14 का -j में इंटू +14 जे कैप, और 3 1 4 में के का इंटू। बहुत आसान सवाल है। अगर आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल करना है तो इस तरह से करना है, सारणी के रूप में आप हल करिएगा इसमें। तो क्या करोगे आप, पहले मानोगे कि यह वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है वेक्टर बी है। लंब इकाई सदिश निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, संकेत होता है n कैप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड में ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। यानी पहले आप ए और बी का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और जिसका क्रॉस निकाले उसी का परिमाण निकालोगे और भाग दे दोगे तो n कैप यानी लंब इकाई सदिश ज्ञात हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहले वाले सदिश को वेक्टर ए बना लोगे, दूसरे को वेक्टर बी बनाएंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल करने से पहले क्या करते हैं, पहले पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे, दूसरे पंक्ति में किसको लिखेंगे, पहले सदिश के गुणज को, देखो 2 -1 +1 लिख दिया, और तीसरे पंक्ति में किसको लिखना है, दूसरे सदिश के गुणज को 3 + 4 -1। और जैसे आप सारणी को हल करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाइए। आई कैप का प्रयोग करेंगे तो इनका तिर्य गुणा, 1 एकम +1, बीच में माइनस लगा, 4 एकम +4, -j कैप का प्रयोग करते आगे याद करिए, यह इसमें टू करेगा, यह इसमें टू करेगा, 1 दूना -2 +3 एकम +3, बीच में क्या चिन्ह लगता है माइनस का, उसका के कैप का प्रयोग करेंगे तो इनका तिर्य गुणा, 4 दूना +8, 3 एकम -3 होगा, बीच में माइनस होता है, माइनस क्या हो जाएगा +8 3 11 जोड़कर के में इंटू करा दिए, 2 3 जोड़कर -5 j में इंटू करा कर +5 ला दिए, एक में से -4 घटा तो -3 बचा, -3 में आई कैप का इंटू -3 आई कैप कर दिया। अभी भी परिमाण बाकी है, आपने किसका वैल्यू निकाला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकाला, अब इसका परिमाण निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। किसी भी सदिश का परिमाण निकालना होता है तो उसके गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं जोड़कर। इसका गुणज कितना है -3 तो उसका वर्ग करिए, इसका गुणज कितना है 5 तो 5 का वर्ग करिए, इसका गुणज कितना है 11 तो 11 का वर्ग करिए, अब वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल दो। -3 का वर्ग +9, 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121, सब जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 55। अब 155 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनफल नहीं होगा, बाकी सब छोड़ छाड़ उसमें। अब क्या निकालना, हिंदी में लिख देना, लंब इकाई सदिश अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला और संकेत के रूप में लिखिएगा, n कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
अपान मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों का मान रख देना बस। सदिश गुणनफल का वैल्यू कितना निकाले थे? -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस सिंगल 11k कैप। अब बटा परिमाण कितना निकाले हैं? कर्णी में 155। ये आपका निकल गया क्या? लंब इकाई सदिश। लेकिन कोण बाकी है, साइन थीटा। तो कोण निकालने के लिए थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़िया से याद करिए। इसको आगे बढ़ाते हैं, तब तक खत्म नहीं। तो कैसे याद करेंगे आगे? साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालोगे, जितना निकालो उतना निकाल लेना। उसके बाद क्या करेंगे? वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करोगे। वेक्टर ए का परिमाण कैसे ज्ञात करोगे? इसके गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालकर आप इसको सॉल्व करोगे। योग भी करना है, वर्गमूल निकालना अलग से है। जैसे इसका वर्ग हो गया 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, इसका प्लस 1 का वर्ग भी 1 मिलेगा। जोड़ने में क्या मिलेगा? कर्णी में 6। इसलिए इसी प्रकार दूसरे सदिश का भी परिमाण ज्ञात करेंगे। दूसरे सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? फिर उसी तरह 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, इस तरह लिखेंगे। 3 का वर्ग कितना मिल गया? 9, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, कितना हो जाएगा? कर्णी में 26। अब किसका फॉर्मूला लगाना? इसलिए जया का। जया मीन्स साइन थीटा। क्या सूत्र होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान नीचे कितना? ए बी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा के लिए याद करो इसको बढ़िया से। अगर किसी दो सदिशों के बीच जया कोण निकालना हो, कोज्या भी कोण निकालना हो, तो बस वहाँ कोज्या के लिए क्या प्रयोग होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्राप्त होता है। ए भी नीचे वहाँ भी होगा। यानी आप कास के रूप में अगर कोण ज्ञात कर रहे हैं तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल करिए और दोनों का परिमाण अलग निकालिए और भाग देकर हल करो, तो कास में आएगा कोज्या में, अदिश गुणनफल में। और सदिश गुणनफल में वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकालेंगे? सदिश गुणनफल। परिमाण भी निकालेंगे और भाग दे देंगे, काम खत्म। तो साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू कितना निकला हमारे पास? कितना हमारे पास है? -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। अब आप जो इसका परिमाण निकाल रहे हो, जो मतलब जो अदिश सदिश गुणनफल निकाल रहे हैं, उसका परिमाण भी निकालना है। इस तरह परिमाण। अब बटन नीचे ए बी का परिमाण कितना निकाले हो? इसका निकाले हो वेक्टर ए का परिमाण कर्णी में 6 और वेक्टर बी का परिमाण कर्णी में 26। तो साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा? इसका परिमाण कितना निकाल चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में? कर्णी में 155। बटन नीचे कितना हमारे पास है? कर्णी में 6, 26 का इंटू करा देना। 6 छक 36, 3 और 6 दूना 12, 3 कितना हो गया? 15। ऊपर नीचे कोई कटेगा भी नहीं, क्योंकि केवल साइन थीटा पूछा है जया, इसलिए केवल इसी को आंसर छोड़ देंगे। अगर वो बोला था कोण भी निकालो, तो थीटा का मान जो दिया है, अगर किसी का वैल्यू यह है तो साइन थीटा के बाद में RHS का मान खोजते। मान लो हल करने में क्या मिलता है? साइन थीटा बराबर 1/2 मिलता है, साइन में खोजते। लेकिन साइन में किसी राशि का वैल्यू तो है नहीं, अब कोण पूछा ही नहीं तो क्यों हल करेंगे? केवल क्या पूछा है? जया पूछा है, तो साइन का वैल्यू निकाल कर उतने छोड़ देना। अगर कोण पूछा होता तो साइन में उसका मान रख कर सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। कोई दिक्कत इसमें है? क्या बोल रहे हैं ये? या